बात करने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन का, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा देखने जा रहे हैं, 1D की बात करेंगे अभी। पहले 1 डायमेंशनल में जो हमारा एक्सपेंशन होता है उसकी बात करेंगे। तो लिख भी देता है यहाँ पे 1D, 1 और D है भगवान, ब्लैक कलर। तो 1D की बात कर रहे हैं कि 1D हमारा एक्सपेंड कैसे करेगा। तो जैसे एक हम रड ले लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रड है, जिसका हमने इनिशियल लेंथ L0 लिया है। मतलब ये क्या है, L0 हमारा इनिशियल लेंथ है ना। तो ध्यान दे सकते हैं जो रड होता है हमारा, नॉर्मली ऐसा जो रड होता है, तो जो रड होता है हमारा, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है, मतलब उसका लेंथ जो है इंक्रीज करता है। या कभी रेलवे ट्रैक का देखे होंगे कि जब 2 ट्रैक को ज्वाइन कराया जाता है, वहाँ पे छोटा सा स्पेस को छोड़ा जाता है, कभी देखे हो। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो दिन में हो चाहे ठंडा हो गर्म हो, सब तो धूप में ही रहता है। तो वो जब मतलब लेंथ हमारा जब उसका इंक्रीज करे तो वो हमारा ब्रेक ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या कर दिया जाता है, बीच में गैप कर दिया जाता है कि जब तेज़ धूप वगैरह भी हो तो वो एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो वहीं पे आकर रुक जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम इसको हीट दिया, तो हीट देने से क्या हो गया कि जिसका ओरिजिनल लेंथ था हमारा, जो L1 लिया था इनिशियल, उसमें हम मान लिए हैं कि डेल्टा L हमारा क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया है। मतलब इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि कैपिटल L है। तो क्या होगा, तो जो एक्सपेंड हमारा हो रहा है, मतलब डेल्टा L की अगर हम पहले बात करें तो L0 जो हमारा इनिशियल था, अल्फ़ा डेल्टा T, जहाँ पे ये हमारा क्या है, चेंज ऑफ लेंथ है। जो चेंज हमारा होगा, L0 हमारा इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है। अल्फ़ा हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी है क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम L का वैल्यू निकालें, कैपिटल L का, तो क्या है, L0 प्लस डेल्टा L का है। अगर ये डेल्टा L का जो वैल्यू है हमारा, L0 अल्फ़ा डेल्टा T, अगर यहाँ हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, L0 प्लस L0 अल्फ़ा डेल्टा T होगा। या L0 कॉमन है तो L0 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T के बराबर। मतलब कैपिटल L अगर वैल्यू हमें निकालने के लिए बोले कि अब लेंथ टोटल कितना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ हमें निकालना हो तो L0 अल्फ़ा डेल्टा T का हम फार्मूला यूज कर लेंगे, तो इजीली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। ग्राफ है हमारा किसका, तो L वर्सेस डेल्टा T का। तो L वर्सेस डेल्टा T, तो अभी हमने क्या देखा था, L इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा T देखा था, यही देखा था या डेल्टा L देखा था, डेल्टा L देखा था, है भगवान, है ना। तो देखते हैं L0 प्लस ये देखा था L0 अल्फ़ा डेल्टा T, डेल्टा L का वैल्यू क्या था, L0 अल्फ़ा डेल्टा T। इसको रिवर्स उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, L0 अल्फ़ा डेल्टा T प्लस L0 का लिख सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, ये L इज इक्वल टू है, अब L वर्सेस T का हमें ग्राफ बनाना है, L वर्सेस T का ग्राफ है ना। तो इसको टर्म को हम मान लेते हैं M, और ये T डेल्टा T को हम X मान लेते हैं, इसको हम Y एक्सिस ले लेते हैं या Y इंटरसेप्ट। तो MX प्लस C का क्या होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इधर L ले लेते हैं, इधर हम डेल्टा T ले लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब Y एक्सिस पर कहीं पॉजिटिव से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, है ना।
ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c का टर्म लेते हैं ना यहाँ पे, सॉरी एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो c हमारा ये पॉजिटिव के एक्सिस पे है, तो पॉजिटिव से लेकर स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टील रड एक्सीड डेट ऑफ ब्रास रड बाई 5 सेंटीमीटर, मतलब स्टील से जो लेंथ ऑफ स्टील बोल रहा है, दोनों का डिफरेंसेस है, ब्रास का ये हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, रिमेन्स सेम एट ऑल टेम्परेचर, है ना। मतलब इसमें जो अगर हम टेम्परेचर अब देते हैं, ध्यान देते हैं, इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज भी करेंगे तो इसका जो डेल्टा एल होगा और इसका जो डेल्टा होगा वो सेम ही इंक्रीज करेगा, मतलब 5 ही के बराबर रहेगा, हमेशा डिफरेंसेस होगा। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ स्टील डेल्टा एल ऑफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास, दोनों का इक्वल ही होगा, है ना। अब इसका हम फार्मूला पढ़ा था कि एल ऑफ एस अल्फ़ा ऑफ एस डेल्टा टी, चूँकि टेम्परेचर तो सेम है, एल ऑफ ब्रास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास डेल्टा टी तो सेम ही है, तो पहले डेल्टा टी दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट, ऑफ एल ऑफ एस इंटू इसका वैल्यू दिया है, ये हमारा है दिस वन 12 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू एल ऑफ बी, ये दिया है 18 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। तो 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कैंसल आउट, है ना। 6 से कट करेंगे तो 6 2 जा 6 3 जा होगा, मतलब है कि 2L ऑफ S इज इक्वल टू 3L ऑफ B। हमें निकालना किसका है, लेंथ ऑफ ब्रास, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ब्रास की हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2/3 L ऑफ S का, ये 3 इधर आ जाएगा, होगा। अब ये इक्वेशन हमारा 1 यहाँ, इसको हम मान लेते फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंथ ऑफ एस तो जैसे है वैसा ही रह गया, लेंथ ऑफ ब्रास हमारा क्या है 2/3 लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा, कोई डाउट। तो ये आ गया 3 - 2 2, तो ये बचा एल ऑफ एस इज इक्वल टू 15 आ रहा है, उल्टा कर दिया है क्या 2 3 15 ही आ रहा है, सॉरी एल ऑफ, ये हमारा किसका है ब्रास के जगह पे डाल दिया, सॉरी उल्टा निकाल दिया, इसको और कर लेते हैं, एल ऑफ एस निकाल देंगे तो ये 3/2 एल ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब इधर गड़बड़ हो गया, ठीक है, अब इधर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो एल ऑफ एस हमारा 3/2 है, 3/2 एल ऑफ बी माइनस एल ऑफ बी इज इक्वल टू 5, तो 2 एल ऑफ बी, मतलब ये आ गया 3 ऑफ बी माइनस 2 ऑफ बी, और ये 2 इधर हो जाएगा तो 2 × 5, मतलब ये एल ऑफ बी बचा 10। स्टील का जो है यहाँ निकालने के लिए अगर देगा तो ये भी सही है, ठीक है, स्टील के लिए करेगा तो स्टील के लिए 15 हो जाएगा और ब्रास के लिए 10 हो जाएगा। स्टील के लिए हमारा हो जाएगा 15 और ब्रास के लिए हमारा हो जाएगा, चलो क्या बोला है कि L1 - L2 है, L1 - L2 है कहाँ पे, कांस्टेंट है एट ऑल द टेम्परेचर, बोला ही है, मतलब कि हमारा डेल्टा L1 हमारा इक्वल हो जाएगा डेल्टा L2 का, मतलब L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी के बराबर, तो डेल्टा टी का तो L1, ठीक है, डायरेक्ट सीधा आंसर ही दिख रहा था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो देखते हैं क्या बोला है। कॉपर रड CU मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं, लेंथ ही ले लेते हैं। लेंथ ऑफ C फॉर कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। ये दिया है 88 सेंटीमीटर। एल्युमिनियम इज अननोन है ना, ये लगा देते हैं, एल्युमिनियम के लिए अननोन है। डिफरेंसेस इन लेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर का, मतलब सभी का टेम्परेचर क्या लिया है, सेम लिया है। तो L ऑफ C माइनस L ऑफ A हमारा क्या है, कांस्टेंट है एट ऑल द टेम्परेचर। मतलब अब क्या कर सकते हैं हम, लेंथ डेल्टा L ऑफ C इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ A का। तो इसके लिए ले तो लेंथ ऑफ C डेल्टा T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल आउट। तो L ऑफ C दिया हुआ है 88 है ये, और लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया है कॉपर के लिए, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू L ऑफ A पता नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम दिया है 2.2 10 टू दी पावर -5। -5 से -5 पावर कैंसल आउट, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल हो जाएगा। 22 4 जा 88 होता है। तो सब ये बचा 17, और L ऑफ A हमारा क्या हो गया 4 इंटू 17 मतलब 68 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में नोट करते हैं। कैलोरीमेट्री है ना, देखो क्या है, ये एक मेजरमेंट है हमारा, जिसको हम हीट को मेजर करते हैं उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, है ना। ऐसा यूनिट हमारा जूल में होता है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसको हम इक्विवेलेंट टू 4.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट टू 4.2 भी कहीं कहीं लिखा रहता है 4.18। और इसका सिंबल हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं सिंबल, तो डेल्टा क्यू भी यूज करते हैं या क्यू भी यूज करते हैं। और हीट की बात है, चूँकि यहाँ जूल की बात है, हीट है ना, तो हीट का तो जूल ही होता है हमारा यूनिट, चूँकि एनर्जी होता है वो। तो एच भी यूनिट हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं, मतलब डेल्टा क्यू भी यूज कर सकते हैं, क्यू भी कर सकते हैं, या एच भी यूज कर लेता है, ठीक है। तो कुछ भी सिंबल हो सकता है, एक बार नोट कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहला या तो इसको C और S से इंडिकेट करते हैं, लेकिन पूरा बोलने के लिए दिक्कत होगा तो हम S.H.C भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से, स्मॉल c से हम लोग नॉर्मली इसको इंडिकेट करते हैं, या स्मॉल s वर्ड से, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यूनिट मास बोला है, तो 1 ग्राम अगर वाटर को हम, वाटर ही ले लेते हैं, वाटर है, तो इसको हम 1 डिग्री C देते हैं, तो हमारा ये राइज कर जाता है टेम्परेचर, मतलब 1 ग्राम वाटर में है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री C देने का मतलब क्या है कि हम कितना यूनिट दे रहे हैं उसको, या कितना एनर्जी दे रहे हैं, तो 4.2 जूल देते हैं। मतलब C इज इक्वल टू जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा क्यू बाई M डेल्टा T का, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई M डेल्टा T, या ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा क्यू। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो C से इंडिकेट किए हैं। तो इसका यूनिट की हम बात करें यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू क्या है हमारा, हीट होता है। हीट मतलब क्या होता है, जूल। तो M हमारा क्या है, मास है, तो मास का क्या होता है,
kg पर केल्विन, यही ना टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, तो केल्विन ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो ध्यान से और भी लिख सकते हैं, जूल मान लेते हैं, ये जो मास दिया है ग्राम में दे सकता है, तो ग्राम भी ले सकते हैं, ग्राम केल्विन, या ये जो जूल के जगह मान लेते हैं कि हमें क्या दिया है, कैलोरी में दे दिया है, तो कैलोरी में भी ले सकते हैं, कैलोरी पर केजी पर केल्विन, या कैलोरी पर ग्राम भी ले सकते हैं ना, ग्राम केल्विन, ऐसे भी यूनिट कुछ भी ले सकता है इस तरह से, ठीक है। ये जो C वाला ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम अलग तरीक़े से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m dq/dt भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू 1/m हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि m हमारा मास है, मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा Q और डेल्टा T के जगह हम dq/dt भी लिख सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा है कि C इज इक्वल टू डेल्टा Q/m डेल्टा T का पढ़ा था। अब ये C को क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इनफाइनाइट कर रहा है, इसको इनफाइनाइट करेगा, इसको हम C को जो है इनफाइनाइट करें, इसका मतलब क्या है कि मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा, तो चेंज क्या होगा, डेल्टा T, मतलब डेल्टा T को हम टेंस टू 0 ले सकते हैं, डेल्टा T हमारा टेंस टू 0, मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर टेकन प्लेस वेदर इट, ठीक है, C सही आंसर है। क्योंकि देखो ये होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अब C हमारा इनफाइनाइट कब होगा, जब ये हमारा टर्म 0 हो जाए, तो मास तो होगा नहीं, तो होगा क्या, ये, ठीक है, मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। हो गया, आगे बढ़ेगा। नोट कर लो पहले, कर देखते हैं क्या है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर, 2 सॉलिड कॉपर वह है, रेडियाई R1 R2 लिया है, R1 बोला है बड़ा है, तो ये R1 इसको मान लेते हैं, ये R2 इसको मान लेते हैं, ठीक है, दोनों कॉपर का है, दोनों कॉपर का ले लेते हैं। आते हैं थ्रू द 1K इन द रेशियो, दोनों के लिए 1K ही लिया है, तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं MC डेल्टा T, लिख सकते हैं, तो एक के लिए 1 मान लेते हैं, एक के लिए Q2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, C तो सेम ही है, तो हम क्या है उसको चेंज करने जाएगा, M2C डेल्टा T, चूँकि टेम्परेचर भी सेम है, C भी दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों किससे है, सॉलिड से बना हुआ है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब Q1/Q2 हमारा क्या आ रहा है, M1/M2। अब यहाँ तो रेडियस का रिलेशन लिया है, और यहाँ पे मास आ गया है, करेगा क्या, तो हमने पढ़ा था एक फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है, तो मास इज इक्वल टू निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी लेते हैं 4/3 πr/Q, पढ़ा था, तो दोनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं, M1 वाला इसको आप M1 मान लेंगे, एक के लिए M2 मान लेंगे, तो रो इंटू 4/3 πr/Q, तो R1 यहाँ ले लेते हैं चूँकि पहला के लिए है, दूसरा फिर से वही रह जाएगा, रो इंटू 4/3 πr2 का Q, तो ये तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगा ना, बचा क्या, R1/R2 का होल Q,
बचेगा। अब R1 का वैल्यू दिया है 1.5 R2, तो पुट कर देते हैं, यहाँ से लेकर आ जाते हैं इधर। तो Q1/Q2 हमारा क्या हो गया, यह है 1.5 R2, और ये हमारा R2 का तो R2 ही है का होल क्यू, तो ये कैंसिल आउट। अब क्या करेगा, 1.5 है ना, तो रहने देते हैं। 1.5 के जगह हम ऐसे कर सकते हैं 15/10 का क्यू लिख सकते हैं, पॉइंट को नीचे लेकर आ गया है। तो 5 से कट करेगा तो 5 2 जा 5 3 जा, तो 3 का क्यू क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यू 27/8।
चलो शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा है, जब हम सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा उसके साथ। मतलब जो हम लोग फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, C इज इक्वल टू, बोलो, C इज इक्वल टू बाई m डेल्टा T का पढ़ा था। चलो आते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा Q का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q। अब इसका देखो मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो मास को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, C डेल्टा T। अब T1 से लेकर T2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, T1 से लेकर T2 तक। तो हम इसके बेस पर भी हम अपना जो एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी नंबर बात है कि इस फार्मूला के बेस पर आज तक कोई क्वेश्चन नीट वगैरह या जेईई में नहीं आया है, लेकिन इसके बेस पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं। हो गया, हो गया, चलो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देखो कोई ये नहीं है, पहले आते हैं। यहाँ एक मान लिया गया अगर कि कोई ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा आयरन है ना, इसको हम हीट करते हैं तो इसका एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखते हैं। जो हीट हमारा लॉस जो बाय बॉडी होगा वही हीट हमारा बॉडी गेन करेगा। मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र जितना होगा दो बॉडी पर वो हमारा सेम टेम्परेचर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अब हम क्या किया है कि इसको हीट कर लिया है, ठीक है, मान लिया है कि इसका हीट हमारा जो है लॉस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अब हम दूसरा बॉडी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये भी आयरन का ही है, इस पर हम रख देते हैं इसे या टच करा देते हैं, तो क्या होगा, जितना इसका हीट होगा इतना ही इस पर बॉडी पर हीट आएगा, है ना। इसीलिए बोला है कि जो ये बॉडी हमारा जो एनर्जी या हीट लॉस करेगा उतना ही ये बॉडी हमारा क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। मतलब कब तक करेगा, जब तक इसका जो बॉडी का हीट है और इसका जो है इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक क्या करेगा, हीट हमारा ट्रांसफ़र होते ही रहेगा, है ना। तो यही दो लाइन इसमें बोला गया है। कब कंडीशन लिया गया है कि जब हमारा जो हीट है या एनर्जी जो है वो हमारा लॉस नहीं करता है। तो पहला पॉइंट इसको अगर ध्यान से देखो तो जो ट्रांसफ़र हमारा हीट जो हमारा लॉस करेगा बॉडी, जैसे ये बॉडी हमारा हीट को लॉस कर रहा था और दूसरा बॉडी उसको गेन कर रहा था, इक्वल ही होगा। और दोनों जो ट्रांसफ़र होगा दोनों प्लेस का, वो दोनों का टेम्परेचर कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। नोट करते हैं।
हो गया। हो गया। हो गया। क्वेश्चन है, पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं ना। क्या है आंसर हुआ? क्या आएगा आंसर हुआ? हाँ, A1। हाँ जी सुन, 20 नादर। चलो ध्यान देते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है कि 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री पर है, तो ये हॉट बॉडी होगा 60 पर है। हॉट बॉडी एक दो बॉडी ले लेते हैं। इसका देखें तो मास दिया है हमारा कितना, 20 ग्राम, डेल्टा टी 60 डिग्री है, मतलब टेम्परेचर इसका कितना लिया है, 60 दिया है। दूसरा क्या है, 20 ग्राम और 60 ग्राम और 20 डिग्री पर, मतलब ये कोल्ड बॉडी होगा, थोड़ा सा कोल्ड बॉडी। क्या है, इसका मास दिया है 60 ग्राम और टेम्परेचर दिया है डेल्टा टी, इसको ले लेते हैं तो 20 डिग्री सी, ऐसा ही लिखा है। तो इसको मास को m1 m2 मान लेते हैं, इसको t1 t2 ले लेते हैं। इन दोनों का ध्यान से देखते हैं, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक हमारा 60 डिग्री पर है, लेकिन मास उसका कितना है, 20 ग्राम है, और दूसरा बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है, 60 ग्राम है, और उसका टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री पे है। अब दोनों को मिक्स करेंगे, है ना, तो मिक्स करेंगे तो कितना होगा टेम्परेचर, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर चेंज होगा। तो दोनों के लिए कॉमन हम मान लेते हैं कि T है।
कहने का मतलब क्या है, जो हमारा हीट डेल्टा क्यू ले लेते हैं, जो हॉट बॉडी का होगा वो हमारा कोल्ड बॉडी के बराबर हो जाएगा, सी लगा देते हैं, है ना। दोनों का मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना। अब जो भी हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी का है, तो हम इसके लिए पढ़ा था mc डेल्टा टी, और इसके लिए भी पढ़ा है mc डेल्टा टी। तो इसके लिए 1 लगा देते हैं, ठीक है। सी तो दोनों में सेम ही रह जाएगा। तो मास का वैल्यू लेते हैं, तो ध्यान देते हैं मास हमारा 20 है, सी ही रहने देते हैं, सी दिया है कुछ नहीं दिया है तो सी रहने देते हैं, सी दोनों कट ही जाएगा, बात खत्म, हटा देते हैं। तो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब टेम्परेचर क्या होगा, ध्यान देते हैं, ये 60 में से क्या होगा, ये T माइनस हो जाएगा, होगा, तो ये आ जाएगा 60 माइनस T। अब आते हैं, यहाँ मास हमारा 2 लिया है, इधर का लिए 2 है, तो मास हमारा है 60 इंटू, अब टेम्परेचर की बात करते हैं, चेंज क्या होगा। तो देखो ध्यान से, 20 डिग्री तो ऑलरेडी है ना। अब ये कॉमन मास है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब T माइनस 20 का। अब सिंप्लीफाई करके देखें तो 3 हो जाएगा ये, तो ये आ गया 60 माइनस T इज इक्वल टू 3T माइनस 60, होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 3T से किया तो 3T, और 3 से 20 को किया तो 60, तो 60 इधर इसको ये लेट करा जाते हैं, तो 60 इज इक्वल टू ये 3T है, और ये माइनस में T है, इधर आ गया तो प्लस, तो 120 इज इक्वल टू क्या हो गया 40, या T इज इक्वल टू 120/4, मतलब 30 डिग्री सी। इसमें तो सीधा आंसर दिख रहा था, अगर ध्यान से देखो एक क्वेश्चन को तो सीधा आंसर दिख रहा था, लेकिन अगर ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए, जैसे इन दोनों के जगह पर मान लेते हैं 35 लगा दें और इसके जगह पर 40 लगा दें, तब ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा था कि 30 हो। मान लो 60 डिग्री पर है, दूसरा कोई इसको ले लेते हैं, है ना, इसी को हाँ मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री पर है ना, 20 ग्राम का है, ये हमारा कितना है 60 ग्राम का है, और ये 20 डिग्री पर है। तो इसमें से जो है क्या उसको बोलते हैं टेम्परेचर इसमें जाएगा ना, ये तो लॉस करेगा, ये गेन करेगा, लेकिन ये गेन करेगा कितना, ये तो ऑलरेडी 20 पर है ना, तो T में से माइनस हो जाएगा ना 20। अब समझ में, वो जो 60 माइनस T किया है किस लिए, क्योंकि 60 में से टेम्परेचर लूज कर रहा है ना, अब दोनों को इक्वल करना है ना हमें, देखो मिक्स किया है दोनों को, तो मिक्स करेंगे तो अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, डिफरेंट टेम्परेचर का रहेगा, तो हाँ सेम रहेगा दोनों, तो सेम ही टेम्परेचर रहेगा, लेकिन एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है ना, क्योंकि एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। समझ में, क्या चीज़ फिर से बोलो, जैसा क्योंकि देखो उस टेम्परेचर कितना है 60 है, और दूसरा किसका है 20 है, तो दोनों को जो मास देखो सेम 20 है और एक का 60 है मास। अब जो इसका जो टेम्परेचर होगा वो दूसरे में जाएगा ना, हाँ तो वही जा रहा है तो माइनस नहीं होगा, हाँ मास जा रहा है तो वो माइनस हो गया, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो एक जैसे ये 60 डिग्री पर है, अब दूसरा मान लेते हैं 20 डिग्री वाला इस पर हम लगा देगा, तो इससे टेम्परेचर इस पर जाएगा ना इक्विवेलेंट होने के लिए, तो माइनस करेंगे ना, तो वही माइनस करेंगे। हेलो,
टूरिस्ट सर्विस का नहीं, नहीं। हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ जाता है तो ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, इसको हम लोग कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, इसको कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पहला चीज़ ये बोला क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सी, मतलब जो अमाउंट हमारा जो है हीट का रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, टेम्परेचर रेज करने के लिए कितने पर, 1 डिग्री सी पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो अमाउंट हमारा हीट का रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 डिग्री सी पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। वन थिंग अनदर वन, इट्स डिपेंड ऑन द मास, इट्स डिपेंड्स ऑन द मास, ये मास पर हमारा डिपेंड करेगा कि कितना मास है या नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास है ना। दूसरा जैसे हम लोग पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, तो वो हमारा डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल पे करता था। हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल पर, लेकिन ये जो हमारा हीट कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सी, कैपिटल सी से इसको इंडिकेट करते हैं। कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, आगे भी आप बोल सकते हैं इसको कि सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, हम लोग क्या पढ़ा था, एम सी डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, मतलब कैपिटल सी इज इक्वल टू एम और स्मॉल सी के इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई डाउट है, नोट कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी हमारा मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना, और जो स्पेसिफिक कैपेसिटी हम लोग मटेरियल पर बात कर रहे थे, वही चीज़ को हम यहाँ लिख दिए थे। एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको ध्यान देते हैं, रुक जाओ एक मिनट के लिए। जैसे हम अभी कंपेरिजन कर रहा था दोनों से, क्या डिफरेंट बॉडी तो ले ही सकते हैं, ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री सी पर है, हीट जो है इस बॉडी का 100 डिग्री सी है, इसका भी हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। ध्यान देते हैं, हम अभी जो पढ़ा है उसके अनुसार ध्यान से देखो, हमने क्या माना है कि ये बॉडी जो हमारा है इसका जो हीट है वो 100 डिग्री है, और ये बॉडी का जो है हीट है हम मान लेते हैं 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे या अभी पढ़ा था कि अगर हम दोनों को अट्रैक्ट मतलब टच करा दे तो क्या होगा, दो इसका जो हीट है ये लॉस करेगा, तो ये हमारा हीट क्या करेगा, गेन करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि इक्विवेलेंट ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली जब करने जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 100 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पे है, हम दोनों को टच कराया है, तो हमें जानते हैं कि तब तक इस पर हीट ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा
अगर क्वेश्चन में पूछता है या क्वेश्चन ने पूछ रखा है, तो जो फर्स्ट बॉडी है हमारा, उसका जो हीट होगा ना इस बॉडी से हमेशा ग्रेटर रहेगा, चाहे 0.1 ही क्यों ना रहे, 0.1 ही क्यों नहीं रहे, वो ग्रेटर ही रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट का, हम अभी करा देंगे। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा हो तो मोर देन, हम अगर ऐसा देता है 100 और 0 पे ही देता है, तो ये बॉडी का जो होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, 50% से, और इसका थोड़ा सा लेस, मतलब ये बिल्कुल इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन 0.01% भी हो सकता है कि इसका ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है, और इसका लेस रहेगा, उतना ही जितना ये ग्रेटर रहेगा उतना ही ये लेस रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, नोट कर लेते हैं। जिसको जिसको थोड़ा ज़्यादा डाउट हो ना, तो एक काम करना, जाना एक, जैसे जो भी हो, बाटी में पानी को गर्म कर लेना, ठीक है, और बाल्टी का एक पानी है ना, आधा बाल्टी का रखो, और वो तो नॉर्मल वाटर है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और जो हीट किए हैं तो उसमें मिला दो, ठीक है, मिला कर पूरा एक बड़े करके देखना। फिर भी अगर देखोगे ना तो पानी के अंदर या नहाते हैं नहीं, ठंडा के दिन में जो लोग नहाता है पानी गर्म करके, तो याद करो जो हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, पानी वाला जो होता है उसमें, उसके बाद भी बाल्टी से पानी निकालोगे तो कहीं ठंडा ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गर्म मिलेगा, कहीं ज़्यादा कम ठंडा मिलेगा, है ना, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल ये करके देख लेना, दिखाई देगा, पानी को गर्म करके उसमें मिक्स करके देखो, चेंज दिखाई देगा। है ना, तो मेजरमेंट करने वाला रहता तो और अच्छा था। कितना हीट किया वो पहले दोनों का मिक्स कर लो, ठीक है, और मिक्स करके देखो टेम्परेचर चेंज दिखाई देगा, प्रैक्टिकली भी हो सकता है ना। तो नॉर्मल ठंडा के दिन में तो लोग गर्म करके ही पानी नहाता है, तो क्यों कर मिक्स कर देता है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हो गया ना। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ट्राई करते हैं। क्या है आंसर में, वो तो डिफिनीशन ही था इसका, है ना। चलो, तो इसका डिफिनीशन ही था जो हम लोग पढ़ा था अभी, थर्मल कंडक्टिविटी में ही हमारा होता है ना, डिफिनीशन में ही मेंशन किया था।
हाँ, लेकिन यहाँ मास पे डिपेंड कर रहा है ना, बात ये भी है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू ए 1K इज कॉल्ड। तो किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते थे हम लोग, देखो। लेकिन यहाँ सीधा वही बोला, बॉडी ऑफ द 1 डिग्री सी। वहाँ मटेरियल की बात हो रहा था, यहाँ बॉडी की बात, मास की बात होता है। ठीक है, किसमें? मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हाँ, तो वहाँ मटेरियल का जो मास होता है उस पर आ जाता है, और यहाँ पूरा बॉडी पर ही डिपेंड कर दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सेल्फ से एक बार ट्राई करेगा। थर्मल कैपेसिटी निकालना है। हाँ, कितना आंसर हुआ? हो गया? कैलोरी में आया है ना, तो उसको हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर 4.2 से। कितना है? 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। इसमें क्या है, MC लगा देना है। IMS, MC, IMS जो भी लगा दे, चूंकि दोनों को तो सेम है। चलो देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 40 ग्राम मास दिया है,
हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो अभी पढ़ा था C इज इक्वल टू MC, या C स्मॉल सी था, इसको S वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं, या S लिखा है तो हम भी लिख देगा S, क्या दिक्कत है। मास दिया है 40 ग्राम और S का वैल्यू दिया है 0.2 कैलोरी पर केल्विन जो भी है। तो G से G कैंसल आउट, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 कैलोरी पर केल्विन। अब इसको हम चेंज करना है किसमें, चूंकि ऑप्शन दिख रहा है जूल केल्विन में, सब में जूल जूल लगा रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से या 4.18 से भी। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,132.33 जूल पर कैलोरी। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है। क्या आंसर हुआ? क्या होगा? हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए वो? ये भगवान इतना बढ़िया से बताया था, है ना, कि जब दो एक, चलो एग्जांपल के लिए फिर से बताते हैं। हम बोला था कि मान लेते हैं इसका 100 है और इसका हम मान लेते हैं 0 डिग्री पे है, हम दोनों को टच करा देंगे तो इस पर से क्या होगा, हीट ये रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो ये तब तक होता है जब तक ये दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाए, यही चीज़ हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी बताया था कि अगर ये हॉट बॉडी था और ये कोल्ड बॉडी है तो इस बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी हो लेकिन ज़्यादा रहेगा, चाहे 0.11% क्यों ना, वो ग्रेटर ही रहेगा। तो मोर देन 50%, ठीक है, 50 डिग्री सी। अब देखो इसको कैसे लिख कर सकते हैं, एक हमारा हॉट बॉडी है तो दूसरा हमारा क्या है, कोल्ड है। अब क्या बोल रहा है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है, मटेरियल हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विथ द टेम्परेचर, वन ऑफ देम इज 100 डिग्री, मतलब ये हमारा कितना है, 100 डिग्री सी है, और अनदर हमारा कितना है, 0 डिग्री सी।
तो होगा क्या, इस पर से हीट इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ डेल्टा T1 मान लेते हैं और इधर हमारा जो है डेल्टा T2 ट्रांसफ़र हो रहा है, और दोनों के लिए कॉमन हम T ले लेते हैं। मतलब जो एनर्जी हमारा जो हॉट बॉडी का होगा वो रिलीज होकर हमारा एनर्जी हमारा कोल्ड बॉडी पर चला जाएगा, है ना। इसके लिए क्या पढ़ा था, mc डेल्टा T, इसके लिए 1 मान लेते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा mc डेल्टा T2, है ना। अब दोनों आइडेंटिकल है तो मास तो सेम ही रहेगा, तो मास खत्म। लेकिन ये हॉट बॉडी है, मतलब ये 100 डिग्री सी पर है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्रेटर होगा, मतलब दोनों के लिए डिफरेंट होगा, सिर्फ मास खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडी बोला है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दोनों बॉडी का मास सेम है। मतलब क्या दिखा है कि C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू C2 डेल्टा T2 का है। अगर ये हमें ये पता है अब कि जो C1 है, C1 किसका हम लिया है, हॉट बॉडी का लिया है, और हॉट बॉडी होने की वजह से क्या है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि C1 हमारा ग्रेटर किससे है, C2 से है। तो इसका मतलब रिवर्स अब कहानी चला जाएगा कि डेल्टा T2 हमारा ग्रेटर हो जाएगा डेल्टा T1 का। अब इसको डेल्टा का यूज क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर के केसेस के लिए। तो मतलब इसमें हो जाएगा कॉमन हमने T लिया है, और ये तो इसका क्या था 0, तो T माइनस 0 इज ग्रेटर देन। अब ये कि किससे रिलीज करा है, 100 में से जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो 100 माइनस T होगा। तो इसको इधर लेकर आ जाओ, तो T प्लस T 2T ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 100, या T हमारा ग्रेटर आ जाएगा किससे 50 डिग्री से, ठीक है। दोनों का सेम रहेगा तो बातें खत्म है, तो दोनों सेम ही रहेगा। दो जब नहीं, देखो नहीं, ब्राउट इनटू कांटेक्ट एजोमिंग हीट नो लॉस द कॉमन टेम्परेचर अब क्या होगा, दोनों का जो मैं एक किया है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा वो पूछ रहे हैं हमसे। नोट करते हैं। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर जी, आवाज जा रहा है आपको? जी सर जी, गुड मॉर्निंग। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, होगा तो हम किसी समय आएगा।